Good morning, everyone. In the previous class, we had discussed the meaning of bank reconciliation statement, the concept of bank reconciliation statement, and we learned how bank reconciliation statement is prepared. Any doubt up to there? No, sir. Okay, let's do. We'll do two illustrations today of preparing bank reconciliation statement. Is this screen visible? Yes, sir. Yes. Okay. So what you do is leave 10 lines for the question. ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन की एंट्री लिखते जाना जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाएंगे. एंड मेक अ हाफ पेज फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन आप लिख लो, ओपनिंग लाइन जो है ऑन 30th सितंबर कंसीडरिंग द फॉलोइंग तक. बाकी ट्रांजैक्शन साथ साथ लिखते जाना. Sir, Third column. ओके, ऋषिका पढ़ो क्वेश्चन. On 30th September, on 30th September 2020, cash book bank column of Sahaj Enterprises showed a debit balance of 57,000. Prepare a bank reconciliation statement and find out passbook balance considering the following. तो सबसे पहले तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर आप हेडिंग लिख लो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ सहज एंटरप्राइजेस. डेट भी हमें दी हुई है 30th सितंबर, एज एट 30th सितंबर 2020. ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी ना दिया हो तो हम डैश डाल के छोड़ देंगे डेट और रीम में से. नाउ वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, वट एवर डेट वी आर गिवन, 30th सितंबर जैसे ये डेट दी हुई है 2020, तो हमें सिर्फ 30th सितंबर 2020 तक जो हो चुका है उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उसे कंसिडर करना है. If any information is given that has happened after 30th September, then it is as good as not have happened. क्योंकि हम 30th September को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हमें सिर्फ 30th September तक जो हो चुका है उसके बेसिस पर ये स्टेटमेंट बनानी है. इज इट क्लियर? Yes. सेकेंड थिंग, हमें क्वेश्चन में जो सा भी बैलेंस दिया हुआ है, जैसे इसमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वो हो जाएगा. जो भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा हम उसी बैलेंस में कुछ ऐड या लेस कर सकते हैं. ठीक है, जहां से हमने स्टार्ट किया है. फॉर एग्जांपल, किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है. ठीक है, तो दो तरीके से हम इक्वल कर सकते हैं, या तो कैश बुक बैलेंस में रिड्यूस कर दें वो अमाउंट, या हम पासबुक बैलेंस में वो अमाउंट ऐड कर दें. लेकिन दोनों में से हमें क्या करना है, जिस बैलेंस से हमने स्टार्टिंग की है, अगर कैश बुक बैलेंस से स्टार्टिंग की हुई है तो हम उसे लेस कर देंगे सेम लेवल पे लाने के लिए. अगर हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में स्टार्टिंग की हुई है पासबुक बैलेंस से, तो हम उस अमाउंट को ऐड कर देंगे सेम लेवल पे लाने के लिए. इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir.
ठीक है, तो जिस भी बैलेंस से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हमें ध्यान रखना है ऐड या लेस हमें उसी के अकॉर्डिंग करना है, उसी में हम ऐड या लेस कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाइड होता है कि किससे स्टार्ट करना है, कई बार दोनों बैलेंस दिए होते हैं और स्पेसिफाइड नहीं होता किससे स्टार्ट करना है, तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, दूसरा वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज इट फाइन? Yes. Yes, sir. ठीक है, रोमिल अब पढ़ो जरा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो क्या है। Check deposited in the bank in September, collected on 1st October 50,000. अच्छा, इससे पहले तो हम पहली अपनी स्टेटमेंट वो लिख लें जो हमें बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, कौन से कॉलम में आएगा रोमिल? 57,000 Surplus. प्लस कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस? Positive. Positive. पॉजिटिव, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वी विल राइट इज बैलेंस एज पर कैश बुक एंड इन प्लस कॉलम राइट 57,000। ट्रांजैक्शन लिख लो क्वेश्चन में और स्टेट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये एंट्री कर लो। Sir, done. हाँ रोमिल, आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ रहे थे, एक बार फिर से पढ़ो। Check deposited in the bank in September, collected on 1st October 50,000. व्हाट इज इट्स मीनिंग? Sir, we have deposited the check in September and we have collected after on 1st October. So, sir, it has been entered in the cash book. So, we will reduce 50,000. सो चेक डिपॉजिटेड इन बैंक इन सितंबर, जब हमने डिपॉजिट किया तो हमने कैश बुक बैलेंस को बढ़ा दिया होगा, लेकिन कलेक्ट हुआ है 1 अक्टूबर को, यानी 30 सितंबर तक कलेक्ट नहीं हुआ। तो 30 सितंबर को तक पोजीशन क्या है कि कैश बुक बैलेंस तो बढ़ चुका है बट पासबुक बैलेंस इज स्टिल द सेम। तो अब कैश बुक बैलेंस दोनों को इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? कैश बुक बैलेंस से हमने स्टार्टिंग की है, Minus. we will reduce this amount to bring it at the same level as that of passbook balance. Very good. Check deposited not yet collected, minus में 50,000। ट्रांजैक्शन भी लिख लो, एंट्री भी लिख लो। Sir, written. Prishita, read the next one. Checks deposited in the bank worth rupees 65,000 but collected till 30th September 60,000. Now, what does this mean? So that in cash book 65,000 has been recorded, but in passbook 60,000 has been recorded. Yes, हमने चेक्स डिपॉजिट कराए 65,000 के, तो कैश बुक में हमने 65,000 ऐड कर दिया, लेकिन कलेक्ट हुए हैं 30 सितंबर तक 60,000 के, तो पासबुक बैलेंस बढ़ा है 60,000। तो अभी भी दोनों बैलेंसेस में कितना गैप रह गया? 5,000. 5,000। कौन सा बैलेंस ज्यादा है 5,000 से? Cash book. सो व्हाट टू डू? Reduce. Reduce how much? 5,000. So checks deposited not yet collected माइनस कॉलम में 5,000। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है अमाउंट क्या आएगा। तीन अमाउंट हो गए यहाँ पे, 65,000, 60,000, 5,000। डिफरेंस हमें देखना है दोनों बैलेंस में कितना है। 5,000 का डिफरेंस है, तो 5,000 लेस करना है। हर ट्रांजैक्शन में
हमने मेनली देखना क्या है कि उसकी वजह से जो जिस बैलेंस से हमने स्टार्ट किया हुआ है वो बैलेंस उस ट्रांजैक्शन की वजह से ज्यादा है या कम है, कितना ज्यादा है या कितना कम है। अगर ज्यादा है तो जितने अमाउंट से ज्यादा है उसे लेस कर दो, अगर कम है तो जितने अमाउंट से लेस है उतना ऐड कर दो। बस ये ध्यान देना है। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को पढ़ के सबसे पहले हमने ये देखना है कि इससे दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस कितना है अमाउंट का आया, और जिस बैलेंस से हमने स्टार्ट किया है वो वाला बैलेंस ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो डिफरेंस वाले अमाउंट से कम कर दो, कम है तो डिफरेंस वाले अमाउंट से बढ़ा दो। दैट्स ऑल। क्लियर? Yes, Yes. sir. रोमिल थर्ड पढ़ो। Checks issued on 15 September of rupees 54,000, but one check presented on 3rd October, 4,000. हाँ, मीनिंग? Sir, it means that we have recorded 54,000 in cash book, sir, but only one check of 50,000 has been cleared. So, sir, it is excess by 4,000. व्हाट इज इन एक्सेस? Sir, cash. अगर हमने चेक इशू किए 15 सितंबर को, इशू किए मतलब हमें मिले हैं या हमने किसी को दिए हैं? Sir, हमने दिए हैं मतलब रिसीट है या पेमेंट है? पेमेंट. Payment. पेमेंट है। तो कैश बुक में हमने 54,000 क्या कर दिया होगा? क्रेडिट. क्रेडिट यानी लेस, है ना? तो कैश बुक बैलेंस हो गया 54,000 लेस। लेकिन एक चेक इनमें से 4,000 रुपीज का प्रेजेंट हुआ है 3rd अक्टूबर को, यानी 30 सितंबर तक प्रेजेंट नहीं हुआ। जब इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो इसका मतलब बाकी के तो प्रेजेंट हो गए। तो पासबुक से 50,000 के चेक्स का अमाउंट तो लेस हो चुका है, 4,000 का नहीं हुआ। तो एक बार दोबारा से देखते हैं क्या हुआ। कैश बुक में 54,000 लेस हो गया है, पासबुक में 50,000 लेस हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है? 4,000. 4,000. और कौन सा बैलेंस कम है? कैश बुक का बैलेंस कम है ज्यादा है? Come. Sir, कम है. तो अब हमें क्या करना है? Add. Add. ऐड करना है। ठीक है, सो चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड 4,000 ऐड कर दिया। Sir, written. Rishita, read next. A debtor made online payment which is not recorded in cash book, 5,500. Meaning? That it has been recorded in passbook but not in cash book. So cash book balance is less now. So we will add it. A debtor made online payment. अब यहां पर पेमेंट वर्ड कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो ध्यान देना है कि पेमेंट ये हमारी पेमेंट नहीं है, डेटर की पेमेंट है। डेटर कौन होते हैं? दोज हु हैव टू पे मनी टू अस। सो इफ डेटर इज मेकिंग पेमेंट दैट मींस वी आर रिसीविंग पेमेंट। ठीक है, तो हमारे लिए ये रिसीट हो गई, हमारे लिए पेमेंट नहीं है। इज दिस मच क्लियर? Yes, sir. सो डेटर मेड ऑनलाइन पेमेंट, उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, मतलब डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो गए। तो कौन सा बैलेंस बढ़ गया? Bank. Bank. पासबुक बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमारी नॉलेज में अभी तक नहीं था कि ये पैसे आ गए हैं, तो कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो कैश बुक का बैलेंस इसकी वजह से कम है या ज्यादा है? कम. तो अब हमें कम. क्या करना है? Add. Add. ऐड करना है। वेरी गुड। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ऑनलाइन प्लस कॉलम में 5,500।
अब यहाँ पे देखो वर्डिंग चेंज हो गई, क्वेश्चन में है पेमेंट, यहाँ पे हमने लिख दिया रिसीव, क्योंकि पेमेंट वो डेटर के लिए है, हमारे लिए रिसीट है। Certain. Romil, read next. An online payment of telephone bill not entered in cash book 2000. Meaning? Sir, passbook balance has been reduced by 2000, but it has not been entered in cash book. So sir, we will reduce cash book by 2000. ठीक है, टेलीफोन बिल की ऑनलाइन पेमेंट हो गई है तो हमारा पासबुक बैलेंस कम हो गया है, लेकिन कैश बुक में अभी तक हमने एंट्री नहीं की, मतलब कैश बुक बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ है। इसकी वजह से हमारा कैश बुक बैलेंस कम है या ज्यादा है पासबुक के कंपैरिजन में? ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा लेस कर देंगे। ठीक है, और एक चीज और आप नोटिस करो, हम साथ साथ ट्रांजैक्शन नंबर भी डालते जा रहे हैं, ये जरूर डालना है साथ में। ठीक है, सो ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल माइनस कॉलम 2000। Okay, Prishita, read next. Loan EMI debited through ECS not entered in cash book 8000. अब इसमें पहले दो एब्रीविएशंस आई हैं, एक तो है EMI, क्या होता है ये? सर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यस, किसी चीज की पेमेंट अगर मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में हो रही होती है तो उसे कहते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, EMI। ठीक है, ECS का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। वेरी गुड, ये मैंने आपको बताई थी कुछ क्लासेस पहले जब जर्नल डिस्कस कर रहे थे हम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। ठीक है, मतलब ऑनलाइन। तो लोन की EMI, अच्छा, डेबिटेड थ्रू ECS, डेबिटेड वेयर? थ्रू ECS। हाँ, थ्रू ECS का मतलब मैंने आपको बताया ऑनलाइन, तो इसका मतलब कहाँ डेबिट हुई है? इन पासबुक। इन पासबुक, वेरी गुड। और पासबुक में डेबिट का क्या मतलब है, ऐड या लेस? लेस। तो पासबुक में ये अमाउंट लेस हो गया है, कोई लोन हमने लिया हुआ था, उसकी इंस्टॉलमेंट पे की है, इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट कंबाइंड होता है। ठीक है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट पे हुई है, पासबुक बैलेंस लेस हो गया है, लेकिन कैश बुक में अभी एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक बैलेंस ज्यादा है या कम? ज्यादा है। सो व्हाट टू डू नाउ? रिड्यूस, वेरी गुड। लोन EMI debited through ECS minus column 8000. Romil, next. Bank charges debited by bank not entered in cash book 600. Meaning? Sir, here passbook balance has been reduced as the bank has charged interest, but it has not been entered in cash book. So cash book balance is more, so we will reduce it by 600. 99% correct. 1% क्या इनकरेक्ट हुआ? आपने बोला इंटरेस्ट चार्ज, बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं है, बैंक चार्जेस है। इंटरेस्ट अलग होता है, बैंक चार्जेस अलग होते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट के अलावा और किसी का चार्ज बैंक लेता है तो उसे कहते हैं बैंक चार्जेस। ठीक है, आपने ड्राफ्ट बनवाया या चेक बुक ज्यादा इशू करा ली तो इन चीजों के कुछ चार्जेस लगा देता है बैंक। कई बार ATM के चार्जेस लगते हैं, डेबिट कार्ड के चार्जेस लगते हैं, इनको कहते हैं बैंक चार्जेस। ठीक है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट।
बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट किए, तो बैंक ने कहाँ डेबिट किए होंगे, कैशबुक में या पासबुक में? पासबुक। पासबुक। तो पासबुक बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज या रिड्यूस? रिड्यूस। रिड्यूस। कैशबुक में एंटर हुआ नहीं, तो कैशबुक बैलेंस ज्यादा है, सो व्हाट टू डू नाउ? Reduce. रिड्यूस। रिड्यूस, वेरी गुड। बैंक चार्जेस माइनस कॉलम 600। कुछ लोगों के माइंड में यह आ सकता है कि हम पासबुक बैलेंस में ऐड भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग किससे की हुई है, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। Written. रीड नेक्स्ट प्रीशिता। A check issued entered in cash column in cash book 9,000. मीनिंग? That it was not to be recorded in the cash column, but it has been, so we will reduce it. चेक इशूड, तो कैश बुक में कैसे होनी चाहिए थी इसकी एंट्री, ऑन विच साइड एंड विच कॉलम? सर क्रेडिट साइड। कैश बुक में क्रेडिट Bank. साइड, पेमेंट साइड पे एंट्री होनी चाहिए थी, कौन से कॉलम में, कैश कॉलम में या बैंक कॉलम में? सर बैंक। बैंक कॉलम। चेक हमने किसी को इशू किया है, किसी को दिया है, पेमेंट की है, तो बैंक कॉलम में एंट्री होनी चाहिए थी, यानी कि कैश बुक का बैंक बैलेंस कैश बुक के हिसाब से लेस होना चाहिए था, लेकिन गलती से उसकी एंट्री कर दी हमने कैश कॉलम में। इसका मतलब कैश बुक में जो बैंक बैलेंस कम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, कैश बैलेंस कम हो गया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में वी आर कंसर्न्ड ओनली विद द बैंक बैलेंस, नॉट विद द कैश बैलेंस, ठीक है? तो बैंक बैलेंस एंड इफ नथिंग एल्स इज गिवन, बाकी का हम एज्यूम करते हैं हमेशा, रेक्टिफिकेशन में भी, बीआरएस में भी, जो इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई वो हम एज्यूम करते हैं ठीक हो गई है। तो इसका मतलब बैंक में तो ये प्रेजेंट हो गया है, पासबुक में इसके पैसे लेस हो गए होंगे, लेकिन कैश बुक में बैंक बैलेंस में लेस नहीं हुए। तो कैश बुक बैलेंस क्या है, ज्यादा है कम है? ज्यादा। ज्यादा है, सो व्हाट टू डू नाउ? Reduce. Reduce, very good. Check issued entered in cash column, minus column 9,000. Written? Yes. यस सर। इसके बाद हम प्लस और माइनस दोनों कॉलम का कर लेंगे टोटल। देखो कितना आ रहा है। So 66,500 for the plus one and 74,600 for minus. वेरी गुड। तो डिफरेंस कितना है? सर प्लस कॉलम का 66,500। हाँ, डिफरेंस है 8,100। ज्यादा कौन सा कॉलम था, प्लस या माइनस? माइनस। इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है? तो माइनस कॉलम में हम लिखेंगे 8,100, और क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है तो हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। इसमें अगर ओवरड्राफ्ट वर्ड नहीं लिखा तो आपका एक नंबर कट जाएगा, सारी कैलकुलेशन सब कुछ ठीक होते हुए भी, क्योंकि
ओवरड्राफ्ट के बिना अगर बैलेंस लिख रहे हो तो उसका मतलब हो जाता है पॉजिटिव बैलेंस, जबकि ये नेगेटिव बैलेंस है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक माइनस कॉलम में 8,100। सर रिटर्न। गुड। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। अगेन 10 लाइंस छोड़ दो क्वेश्चन के लिए और एक बीआरएस का फॉर्मेट बना लो। बन गया फॉर्मेट? यस सर। ठीक है, प्रिशिता पढ़ो क्वेश्चन। ऑन 30th September, On 30th September 2020, passbook of Nandini Traders showed a debit balance of 26,000. Prepare a bank reconciliation statement and find out cash book balance considering the following. तो हेडिंग आप लिख लो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ नंदिनी ट्रेडर्स एज एट 30th September 2020। और पासबुक में डेबिट बैलेंस का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इस बार हम स्टार्टिंग कर रहे हैं पासबुक के बैलेंस से, और वो भी नेगेटिव बैलेंस से। सो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक माइनस कॉलम में 26,000। रिटर्न? यस। रोमिल फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो। An online payment for purchases entered twice in cash book 8,900. अब ध्यान रखना है, हमने स्टार्टिंग करी है पासबुक के हिसाब से, तो सब कुछ पासबुक के हिसाब से देखना है हमें। ऑनलाइन पेमेंट फॉर परचेजेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में 2 बार लेस हो गया, मतलब एक बार ज्यादा लेस हो गया। पासबुक में भी एक बार तो लेस हुआ होगा, लेकिन पासबुक में एक बार हुआ, कैश बुक में 2 बार हो गया। तो पासबुक बैलेंस ज्यादा है या कम है? ज्यादा। ज्यादा है, तो हमने क्या करना है? रिड्यूस। वेरी गुड। सो परचेजेस पेमेंट एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक माइनस कॉलम में 8,900। रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो प्रिशिता। Credit side of cash book short because of calculation error by 3,000. कैश बुक की क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। पेमेंट साइड अगर कम होगी तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा?
बढ़ जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि पेमेंट साइड कम है, पेमेंट जितनी हुई है उससे कम दिखाई है, इसका मतलब एक्चुअल बैलेंस से कैश बुक बैलेंस ज्यादा दिखा रहा है। तो पासबुक बैलेंस कम हो गया, कैश बुक बैलेंस ज्यादा है, तो क्या करेंगे पासबुक बैलेंस में? ऐड करेंगे। वेरी गुड। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक शॉर्ट प्लस कॉलम में 300, सॉरी 3000। Sir, written. रोमिल नेक्स्ट। A check deposited, dishonored entry cannot not done in cash book 2900. चेक डिपॉजिटेड, तो कैश बुक में हमने क्या कर दिया होगा? Credit. ऐड डेबिट, चेक हमने डिपॉजिट कराया है तो कैश बुक में डेबिट किया होगा, प्लस किया होगा, है ना? Yes. लेकिन वो चेक हो गया डिसऑनर, यानी पासबुक में हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसे आए ही नहीं, तो पासबुक बैलेंस उतना का उतना ही रह गया। ऐसे में हम कैश बुक में डिसऑनर होने पे रिवर्स कर देते हैं एंट्री, यानी वापस लेस कर देते हैं, लेकिन वो डिसऑनर वाली एंट्री कैश बुक में अभी नहीं हुई। मतलब जो हमने अमाउंट ऐड कर दिया था कैश बुक में, वापस लेस अभी नहीं हुआ। इसकी वजह से कैश बुक बैलेंस से पासबुक बैलेंस ज्यादा है या कम है? Sir, ज़्यादा। दोबारा सोचो, कैश बुक में बढ़ गया बैलेंस, पासबुक में ये अमाउंट आया ही नहीं, तो पासबुक का बैलेंस उतना का उतना है, तो कौन सा बैलेंस ज्यादा है? कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है, और हमने पासबुक से स्टार्टिंग की हुई है तो हम ऐड कर देंगे। क्लियर? Yes. Yes. Check dishonored and check dishonor entry not done in cash book plus column में 2900। So how did we get to know that the entry for check deposited is not entered in passbook? Because check has been dishonored। अगर चेक डिसऑनर हो गया है तो पासबुक में उसकी एंट्री होगी ही नहीं, क्योंकि उसकी पेमेंट बैंक तभी एंट्री करता है जब अमाउंट मिल जाता है। डिसऑनर का मतलब अमाउंट नहीं मिला, तो इसका मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुई उसकी। ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट पढ़ो। A check issued, bounced, rupees 5100, bank charges 100. आगे ब्रैकेट में नो रिकॉर्डिंग, No recording of check bounced and bank charges in cash book. तो चेक इशू हुआ तो कैश बुक में क्या हो गया होगा? ये क्रेडिट साइड लेस हो गया कैश बुक में। ठीक है, लेकिन बाउंस हो गया मतलब वही डिसऑनर हो गया, तो उसकी पेमेंट नहीं गई। ठीक है, तो पासबुक बैलेंस वही का वही है, लेकिन कैश बुक बैलेंस लेस हो चुका है। जब इशू किया हुआ चेक डिसऑनर हो गया तो हमें कैश बुक में रिवर्स एंट्री करनी चाहिए थी, वापस ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन वो बाउंस वाली एंट्री या डिसऑनर वाली एंट्री नहीं हुई। ठीक है, तो पहले सिर्फ चेक की एंट्री की बात करते हैं, 5100। तो क्या हुआ, कैश बुक में हमने कम कर दिया है 5100, बैंक से पैसे गए नहीं तो पासबुक बैलेंस उतना ही है, कैश बुक में हमने वापस ऐड अभी तक नहीं किया है, तो पासबुक बैलेंस ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो अब क्या करेंगे? Reduce. सो 5100 का चेक कैश बुक में लेस हो चुका है, पासबुक में लेस नहीं हुआ। ठीक है, तो पासबुक बैलेंस बढ़ा हुआ है, हम इसे रिड्यूस करेंगे। चेक इशूड बाउंस्ड
नॉट रिकॉर्डेड, माइनस कॉलम में 5100। Sir, written. Read the next one. रोमिल पढ़ो नेक्स्ट। Bank बैंक चार्जेस, Bank charges. बैंक चार्जेस, बैंक ने 100 रुपीज चार्जेस भी लगाए इस पे, तो यानी पासबुक बैलेंस में वो क्या हो गया, ऐड या लेस? less. लेस। जब कोई चेक डिसऑनर होता है तो बैंक कई बार उसके चार्जेस भी लगाता है, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने तो प्रोसेसिंग करी और पैसे आए नहीं, तो पासबुक में ये 100 रुपए भी लेस हो गए हैं, जबकि कैश बुक में एंट्री इसकी भी नहीं हुई। तो पासबुक बैलेंस 100 रुपए से क्या हुआ, ज्यादा या कम? Come. तो इस 100 रुपीज को हमने क्या करना है, Add. ऐड। वेरी गुड। बैंक चार्जेस प्लस कॉलम में 100। Sir, written. ऋषिता नेक्स्ट पढ़ो। Amount wrongly debited by bank 200. रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट किया तो मतलब कहां पे डेबिट किया, Passbook. ऐड किया लेस किया? Less. लेस। पासबुक में डेबिट का मतलब होता है लेस। वेरी गुड। तो पासबुक बैलेंस कम हो गया, सो व्हाट टू डू नाउ, Sir, we will Add. add. वी विल ऐड। एक्सीलेंट। रॉन्ग डेबिट बाय बैंक प्लस कॉलम में 200। Sir, written. रोमिल नेक्स्ट पढ़ो। Amount wrongly credited by bank 300. अब क्रेडिट रॉन्गली कर दिया बैंक ने, क्रेडिट का मतलब क्या हुआ पासबुक में, Add. Add. ऐड। तो पासबुक बैलेंस बढ़ गया, सो व्हाट टू डू नाउ, Reduce. Reduce. रिड्यूस। वेरी गुड। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक माइनस कॉलम 300। Sir, written. ऋषिता नेक्स्ट। Interest credited in bank through NEFT not recorded in cash book 4000. एनईएफटी क्या होता है, एनईएफटी? National Electronic Funds Transfer. वेरी गुड। आजकल इसकी ऐड भी आती है काफी कि किस किस तरह से फंड्स ट्रांसफर होते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, अनदर वे ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक, बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, कहां पे, कैश बुक में या पासबुक में? Passbook. पासबुक में। और पासबुक में क्रेडिटेड का क्या मतलब हुआ, प्लस या माइनस? Plus. Minus. Plus. पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस, ठीक है रोमिन। Yes, sir. तो पासबुक में ऐड हो गया है, कुछ इंटरेस्ट कहीं से आया हमारे अकाउंट में, बैंक ने ऐड कर दिया हमारे अकाउंट में, लेकिन कैश बुक में भी एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक बैलेंस उतना ही है, पासबुक बैलेंस बढ़ चुका है। सो पासबुक बैलेंस इज मोर और लेस? More. मोर। सो व्हाट टू डू, Reduce. रिड्यूस। वेरी गुड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, माइनस में 4000।
Sub plus column total is 6,200 and minus column total 44,300. Very good. Plus column total is 6,200 minus column total 44,300. So difference is 38,100. 38,100 माइनस कॉलम में, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा था. सो इसको क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स में? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक. स्टार्टिंग हमने पासबुक से की थी, तो अब जो आएगा दैट विल बी एज पर पासबुक कैश बुक. सॉरी. ठीक है. Yes. Any doubt up to here, anyone? आ गई अब आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी अच्छे से? यस और नो? यस सर. सिंपल है ना? यस. गुड. बस लॉजिकली थोड़ा सा टाइम लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी. इसमें ज्यादातर मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं जल्दबाजी में, कि कोई भी ट्रांजैक्शन पड़ी और बिना अच्छे से सोचे बस एंट्री कर दी कहीं भी उसकी, जो पहली चीज माइंड में आई. नहीं, पहले सोचो कि उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हुआ है, उसकी वजह से पहली बात तो कितने अमाउंट का डिफरेंस आया है, दूसरी चीज उसकी वजह से कौन सा बैलेंस बढ़ा हुआ है कौन सा कम है. हमने जिससे स्टार्ट किया है उसका बैलेंस बढ़ा हुआ है तो लेस कर दो डिफरेंस वाले अमाउंट से. जिससे हमने स्टार्ट किया अगर उसका बैलेंस कम हो गया है, लेस है, तो डिफरेंस का अमाउंट ऐड कर दो. दैट्स ऑल. ओके. यस सर. So we stop over here today. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.